हेलो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न को फिल करने के पूरे प्रोसेस के बारे में। यदि हम जनरल लैंग्वेज में बात करें आईटीआर, तो आईटीआर जिसमें हम सरकार को बताते हैं कि हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने कितना अर्न किया एंड कितना हमने एक्सपेंड किया। सो दोस्तों, आईटीआर हम सभी को फिल करना चाहिए, चाहे हम इनकम टैक्स स्लैब में आते हो चाहे नहीं आते हो। इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आने पर भी हमें इनकम टैक्स रिटर्न के लिए फिल करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर हमें बहुत सारे प्रॉफिट्स होते हैं, कोई लॉस नहीं होता है। यदि हम जनरल प्रॉफिट्स की बात करें तो इनकम टैक्स रिटर्न को फिल करने से हमने लास्ट ईयर में कितना इनकम टैक्स पे किया था उसमें हमें उससे कुछ रिफंड मिल जाते हैं। जिसके बाद यदि आप कभी लोन लेने जाते हो तो वहाँ पर आपको आईटीआर के मदद से कुछ आपको जानकारी मिल जाती है, और साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड में आपको छूट भी मिल जाती है। और साथ ही साथ यदि आप कभी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पर आपको आईटीआर मांगा जाता है, जो वहाँ पर देने के बाद आपका वीज़ा जल्द से जल्द अप्रूव हो जाता है। ये सब थी तो जनरल प्रॉफिट जो आईटीआर फिल करने के बाद होती है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे ऑनलाइन ही फ्री में आईटीआर को फिल कर सकते हो। आईटीआर को फिल करने के लिए क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है और क्या क्या बेसिक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों मैं बताऊंगा कि कौन कौन से पर्सन को कौन से आईटीआर फॉर्म को फिल करना होगा, क्योंकि दोस्तों आईटीआर फॉर्म को फिल करने का बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। उन सभी फॉर्म्स में से आपको कौन सा फॉर्म को फिल करना है, आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। सो दोस्तों ध्यान से आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा, ताकि आपको इस प्रोसेस को करने में कोई भी परेशानी ना हो। सो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इंडियन राज टेक चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर ले, ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशनल वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज के इस वर्क को मैं अपने डेस्कटॉप से कंप्लीट कर रहा हूं। आप चाहो तो इस काम को अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। इसके लिए कोई भी ब्राउज़र को ओपन करना है, उसके सर्च ब्राउज़र में सर्च करना है आईटीआर। आपको यहां पर एक वेबसाइट देखने को मिलेगा, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। सिंपली यहां पर आप क्लिक करोगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहाँ पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हो। यहाँ पर आने के बाद आपको इस प्रकार का पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप इस पेज को कट कर दोगे, जिसके बाद आपको ई-फिलिंग का ऑफिशियल वेबसाइट का कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको अपने इनकम टैक्स रिलेटेड या फिर इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड कोई भी काम को करने के लिए, साथ ही साथ पैन कार्ड से रिलेटेड कोई भी काम को करने के लिए यहाँ पर आपको एक आईडी को क्रिएट करना होगा। आईडी क्रिएट करने के लिए एक ऑप्शन मिल जाता है न्यू टू ई-फिलिंग रजिस्टर योरसेल्फ। सिंपली आपको इस बटन पे क्लिक करना होता है। इसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे इंडिविजुअल एंड आपको यहाँ कंटिन्यू करना है। आपको कुछ इस प्रकार का रजिस्टर पेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले अपना पैन कार्ड का नंबर है आप यहाँ पर फिल करोगे, सरनेम यहाँ पर फिल करोगे, मिडिल नेम यहाँ फिल करोगे एंड फर्स्ट नेम यहाँ पर फिल करोगे। जिसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है यहाँ पर, एंड आपका रेसिडेंट स्टेटस में आपको यहाँ रेसिडेंट इंडिया का हो तो आप यहाँ पर रेसिडेंट को सेलेक्ट करोगे। देन आपको यहाँ कंटिन्यू करना है। देन आपका सेकंड पेज आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाता है। यूजर आईडी आपका पैन कार्ड नंबर ही हो जाता है, सरनेम आप यहाँ पर देख सकते हो, मिडिल फर्स्ट नेम देख सकते हो, देन डेट ऑफ बर्थ, रेसिडेंट स्टेटस आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको यहाँ पासवर्ड डिटेल में आना है। पासवर्ड में एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आपको यहाँ पर टाइप करना है, जिसमें आप नंबर, अल्फ़ाबेट एंड स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हो। जो पासवर्ड आप यहाँ पर फिल करोगे कन्फर्म पासवर्ड में आप वही को फिल करना है। जिसके बाद आपको यहाँ वेरी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाएगा, यानी आपका पासवर्ड कन्फर्म हो चुका है। और आप कभी भी अपने पासवर्ड को फॉरगेट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का मदद लेना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन को सेलेक्ट करोगे। जो भी आप यहाँ पर क्वेश्चन को सेलेक्ट करोगे उसका आंसर आपको यहाँ पर नीचे में देना है। ठीक इसी प्रकार से सेकंड में भी आपको एक और क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेना है। जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे उसका आंसर आपको उसके नीचे यहाँ पर फिल करना होगा। आप चाहो तो इसके आंसर को यहाँ पर देख सकते हो सो सीक्रेट आंसर पे टिक करके। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी रेड मार्क में नहीं है उसको आपको फिल करना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि लैंडलाइन नंबर, फिक्स नंबर आपके पास है तो आप यहाँ पर दे दोगे, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइमरी मोबाइल नंबर में आप यहाँ पर खुद का मोबाइल नंबर दोगे एंड बिलोंगिंग टू में आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे सेल्फ को। सेकेंडरी मोबाइल नंबर का भी एक ऑप्शन आता है, आप यहाँ पर चाहो तो एक और नंबर भी दे सकते हो। जिसका भी नंबर आप यहाँ पर दोगे उसके रिलेशन में आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे सेल्फ, या फिर अपने पेरेंट्स का देते हो तो आप यहाँ पर पेरेंट्स, मदर, फादर, डॉटर कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। जिसके बाद आपको एक मेल आईडी देना होगा। मेल आईडी आप यहाँ पर फिल करोगे। जो भी आपके पास मेल आईडी है प्रेजेंट में वो मेल आईडी आप यहाँ पर फिल करोगे। फिल करने के बाद आप यहाँ पर बिलोंगिंग टू में सेलेक्ट करोगे मेल आईडी किसका। अगर आपका खुद का है तो आप इसमें भी आप सेल्फ को सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज जिसका भी आप मेल आईडी देते हो आप यहाँ पर ऑप्शन की मदद से सेलेक्ट कर सकते हो। सेकेंडरी मेल आईडी का भी एक ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर चाहो तो एक और मेल आईडी दे सकते हो। रिलेशन में आप जाकर के उससे भी सेलेक्ट कर सकते हो कि किसका मेल आईडी है। जिसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस ऑफ इंडिविजुअल में देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर अपने पूरे एड्रेस को फिल करोगे, जैसे कि
कि कंट्री इंडिया सेलेक्टेड मिल जाएगा। फ्लैट नंबर आपको यहाँ पर देना होगा, रोड, स्ट्रीट, ब्लॉक, सेक्टर नंबर यहाँ दोगे, पिन कोड यहाँ पर फिल करोगे, एरिया आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, देन डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तीनों सेलेक्ट करने के बाद आपका स्टेट ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलअप मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सारी डिटेल आ जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर और साथ ही साथ मेल आईडी पे एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर नेक्स्ट फिल करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ पर कंफर्म के बटन पर क्लिक करोगे। देन आप अपने मोबाइल नंबर एंड अपने मेल आईडी को चेक करोगे। मेल आईडी के OTP को आप यहाँ पर फिल करोगे, मोबाइल नंबर के OTP को आप यहाँ सेकंड में फिल करोगे। देन आपको यहाँ वैलिडेट के बटन पर क्लिक करना है। देन फोर्थ स्टेप में आपको कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन आईडी देखने को मिलता है, यूजर आईडी आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपका पैन कार्ड नंबर ही होता है। कंफर्मेशन मेल की आपके आईडी को क्रिएट कर दिया गया है, वो कंफर्मेशन आपके मेल आईडी साथ ही साथ मोबाइल नंबर पे भी चला जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास एक मेल आया है जिसमें हमें लिखा हुआ मिल जाए कि हमारा आईडी जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है एंड आपको ट्रांजेक्शन आईडी एंड यूजर आईडी नेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए आपको यहाँ लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे में ही क्लिक हियर टू लॉगिन के बटन दिख जाएगा, या फिर आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। ऊपर में भी आपको यहाँ लॉगिन के बटन दिख जाता है, यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हो। देन आप मेन वेबसाइट में भी चले जाओगे। मेन वेबसाइट में भी आपको यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन मिल जाता है। चलिए इसे कट कर देते हैं। रजिस्टर यूजर में आप यहाँ पर देख सकते हो लॉगिन हियर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर भी क्लिक करके आप सिंपली लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन हियर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर, जो पासवर्ड आपने टाइप किया था वो फिल करो, कैप्चा एज इट इज आपको यहाँ फिल करना है। देन आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लिंक आधार। अगर आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक है तो आपको कुछ इस प्रकार के मैसेज देखने को मिल जाएगा। यदि आपका लिंक नहीं हो तो आप यहीं से लिंक भी कर सकते हो। लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आप यहीं से सारे प्रोसेस को कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। सारे ऑप्शंस का बहुत अच्छे काम है। चलिए सभी ऑप्शन के बारे में पहले बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए एक ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा ई फाइल का। ई फाइल के बटन पर क्लिक करोगे तो आपको एक और ऑप्शन मिलेगा इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हो। इनकम टैक्स का फॉर्म को देखना है तो आपको यहाँ सेकंड ऑप्शन को यूज करना है। इससे पहले आपको यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है एंड आपको यहाँ पर अपने अकाउंट को अपडेट करना होता है। अपडेट कैसे करना है वो पहले आप यहाँ पर देख लो। वर्कशीट में आपको यहाँ पर आना है। आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाता है, फॉर योर एक्शन, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर इनकम टैक्स के द्वारा आपको यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास नोटिस आया तो वो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। और साथ ही साथ यदि इनकम टैक्स ऑफिस के द्वारा अगर आपके पास कोई एक्शन के लिए नोटिस आया हुआ है तो फॉर योर एक्शन पे क्लिक करके आप उस नोटिस को भी देख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, इसलिए हमारे इस पेज को इस प्रकार से शो हो रहा है। अब आपको यहाँ पर अपने अकाउंट को अपडेट करना है ताकि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करोगे तो कुछ डिटेल आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो सके। इसके लिए आप यहाँ पर माई प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर अपने एड्रेस और बाकी डिटेल को चेंज कर सकते हो। पासवर्ड पे क्लिक करके आप यहाँ अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको अपडेट करना, चेंज करना तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। डिजिटल सिग्नेचर जो आपका आधार कार्ड से लिंक होता है आपको उसको एक्टिवेट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके पहले से एक्टिवेट कर सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पर बाद में एक्टिवेट करना ही होगा जब आप यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करोगे। इसके बाद आपको यहाँ पर बैंक डिटेल का ऑप्शन आता है। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने बैंक अकाउंट डिटेल को फिल करोगे। अगर आपके पास कोई डीमेट अकाउंट है तो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। देन आपको यहाँ पर लिंक आधार का एक ऑप्शन मिलता है। यदि आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हो। इस टॉपिक पर मैंने पर्सनली भी वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन में आपको वह वीडियो मिल जाएगा, जा करके आप उसे भी देख सकते हो। चलिए आपको बैंक अकाउंट ऐड कैसे करना है इसके लिए आपको यहाँ पर प्री वैलिडेट योर बैंक अकाउंट के बटन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ डिटेल आपको यहाँ पर पहले से ही फिलअप मिल जाते हैं, जैसे कि पैन कार्ड नंबर, नेम आपको ऑटोमेटिक फिलअप मिल जाएंगे। सिंपली आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट नंबर को फिल करना होता है। देन आप यहाँ पर आप अकाउंट टाइप में सेलेक्ट करोगे, सेविंग है, करेंट है, कैश क्रेडिट है, जिस भी टाइप का आपका बैंक अकाउंट है आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। IFSC कोड आप यहाँ पर फिल करोगे, बैंक नेम, बैंक ब्रांच आपका क्या है फिल करोगे, मोबाइल नंबर एंड मेल ID आपको यहाँ ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा रजिस्टर करते वक्त जो आपने दिया था वही। सिंपली अब आपको यहाँ पर सारे डिटेल को फिल करने के बाद प्री वैलिडेट पे क्लिक करोगे, आपका अकाउंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देन आपको इस प्रकार से मैसेज भी शो होने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर सारे डिटेल को अपडेट कर लेने के बाद अब हम बात करते हैं कि हमारे पास इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर पूरे डॉक्यूमेंट की बात करें तो हमारे पास तो सबसे पहले पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, देन आपके पास बैंक अकाउंट डिटेल होना चाहिए जिससे आपका टैक्स कटता है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी आप यहाँ पर बैंक से जा कर के ले सकते हो। यदि आप एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करते हो, वहाँ से आप टैक्स पेयर हो, तो आपके पास जे फॉर्म भी होना चाहिए।
जिसके बाद आपके पास TDS सर्टिफिकेट, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करोगे तो TDS सर्टिफिकेट आपके पास इंपॉर्टेंट होना चाहिए। उसी से रिलेटेड जो भी डिटेल आपको TDS सर्टिफिकेट में दिए रहते हैं, उसी सारे डिटेल को आपको यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करने होते हैं। TDS सर्टिफिकेट में आपको यहाँ पर फॉर्म 16A या 26 AS पेपर आपके पास होना चाहिए। ये तीनों पेपर आप डिजिटली तौर पे ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद भी एक और डॉक्यूमेंट, यदि आपको कोई और भी सोर्स ऑफ इनकम है तो आप यहाँ पर अदर सोर्स ऑफ इनकम से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर दे सकते हो। कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम आपके पास नहीं है तो आप इसे ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दोगे। तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं TDS सर्टिफिकेट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप तीनों जो है आपका 16A एंड 26 AS डिजिटली तौर पर आप डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 26 AS पेपर कैसे डाउनलोड करते हैं। यदि आपको डिटेल में चाहिए कि आप 16 एंड 16A पेपर भी कैसे डाउनलोड करोगे तो आप नीचे कमेंट करके बताओगे, तो उससे रिलेटेड मैं आपको एक टॉपिक पे वीडियो बना करके दे दूंगा। अब अपने TDS सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए सिंपली यहाँ पर आओगे, इसी वेबसाइट पर लॉगिन करोगे। देन आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा माई अकाउंट का, इस पर क्लिक करोगे। व्यू फॉर्म 26 AS टैक्स क्रेडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यहाँ पर इसे कंफर्म करोगे। आप नेक्स्ट वेबसाइट पर आ जाओगे, TDS ट्रेसर करके आएगा, सिंपली इसे टिक करोगे। देन प्रोसीड पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आने के बाद यह ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप TDS सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली यहाँ व्यू पे क्लिक करना है। व्यू 26 AS पे क्लिक करके TDS सर्टिफिकेट 26 AS को डाउनलोड कर सकते हो। उसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड करने का 16, 15 एंड 27D। उसके नीचे आपको 16B पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो। 26 AS पेपर को डाउनलोड करने के लिए भी यहाँ पर क्लिक करोगे। देन आपको यहाँ पर असाइनमेंट ईयर को सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी असाइनमेंट ईयर में अपने टैक्स को पे करना चाहते हो, जिसका 26 AS पेपर को डाउनलोड करना चाहते हो। व्यू एस में जा करके अपने HTML को सेलेक्ट करोगे। व्यू पे क्लिक करके आप अपने TDS सर्टिफिकेट से जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है आप नीचे देख सकते हो, या फिर एक्सपोर्ट एज PDF पे क्लिक करोगे। देन आपको यहाँ पर अपने TDS सर्टिफिकेट को आप यहाँ डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। आप यहाँ पर देख पाओगे TDS सर्टिफिकेट में TDS ट्रेसर करके ये आपका आ जाता है। 26 AS फॉर्म आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है, जिसमें आपको स्टार्टिंग में कुछ जानकारी मिल जाती है। देन आपका कितना अकाउंट में क्रेडिट डेबिट हुआ है वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर सेक्शन देखोगे 192 है, यानी ये पेमेंट सेक्शन है। पेमेंट स्लिप में आपका जो भी डिटेल होगा वो देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको देखना है स्टेटस ऑफ बुकिंग में आपको यहाँ सारा डिटेल ऐप में होना चाहिए। अगर और कोई ऑप्शन दिखता है तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पर 26 AS पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद आप चाहो तो 16 एंड 16A पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज आपसे डाउनलोड नहीं होगा तो आप अपने डिडक्टर पास जाओगे, वो डिडक्टर भी आपको 26 पेपर AS एंड 16A पेपर भी आपको दे देगा। वहाँ से आप उस पेपर को कलेक्ट कर लोगे। कलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए सिंपली यहाँ डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे आओगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो अपने फॉर्म को फिल करना, या फिर ई फाइल का एक ऑप्शन मिल जाता है ऊपर में। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर भी क्लिक करके आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हो। कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न को देखने के लिए आप यहाँ पर व्यू रिटर्न पे क्लिक करके देख सकते हो। फॉर्म को देखने के लिए यहाँ पर फॉर्म पे क्लिक कर सकते हो। चलिए डायरेक्टली फिल करने के लिए फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर देखने को मिल जाता है। असेसमेंट ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे किस ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करना चाहते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर प्रेजेंट ईयर 2021 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ITR फॉर्म नंबर। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ITR कौन सा वो फिल करेंगे। ITR 1, 2, 3, 4, 5 जनरली यहाँ पर 5 होते हैं। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ किस पर्सन को कौन सा ITR फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप गलत ITR को फिल करते हो तो आपको यहाँ पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए देख सकते हैं कौन से पर्सन कौन से ITR को फिल कर सकते हैं। जनरली आपने देखा कि ITR के 5 फॉर्म्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप। तो ITR 1, 2, 3, 4 इंडिविजुअल पर्सन ही फिल करेंगे, जिसमें सैलरी एम्प्लॉयड हो सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से जो वर्क करते हैं वो हो सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल बिजनेसमैन एक्सेट्रा, ये सब हो सकते हैं। चलिए पार्टनरशिप की हम बात करें तो वो पार्टनरशिप फॉर्म में ITR 5 आप फिल करोगे। इसमें फर्म्स, कंपनी या फिर कोई चैरिटी, इसी प्रकार से और भी कोई कंपनीज होते हैं वो आप ITR 5 को फिल करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल फॉर्म में ITR 1,
2, 3, 4 कौन कौन से पर्सन फिल करेंगे। यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में बेटर जानकारी के लिए इंडिविजुअल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यदि आप सैलरीड पर्सन हो या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क करते हो तो या तो आप ITR 1 को फिल करोगे या ITR 2 को फिल करोगे, या फिर यदि आप बिजनेसमैन हो साथ ही साथ सैलरीड पर्सन हो या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर से वर्क करते हो तो आप यहाँ पर ITR 3 फिल करोगे या फिर ITR 4 को फिल करोगे। तो चलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से बात करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, कि कौन कौन से पर्सन ITR 1, ITR 2 एंड ITR 3 एंड ITR 4 को फिल करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं ITR 1 को कौन से पर्सन फिल कर सकते हैं और कौन से पर्सन फिल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ITR फिल वही पर्सन करेंगे जो रेसिडेंट से इंडियन हो। सेकेंड, यदि आपका इनकम 50 लाख से कम है तो आप यहाँ पर ITR 1 को फिल करोगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क करते हो और यदि आपका इनकम 5000 से कम है तो आप यहाँ पर ITR 1 को फिल कर सकते हो। जनरली यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर से जो भी वर्क करते हैं वो इनकम टैक्स फ्री होते हैं, यानी आप यहाँ पर चाहो तो फिल नहीं भी करोगे तो आपका काम चल जाएगा, बट आपका बेनिफिट है आप यहाँ पर फिल करोगे तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में ही बताया था क्या बेनिफिट होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं सोर्स ऑफ इनकम क्या होना चाहिए जो ITR 1 को फिल करेंगे। मेन सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए इनकम फ्रॉम सैलरी, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करते हो चाहे आप प्राइवेट जॉब करते हो। यदि आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है तो आप यहाँ पर ITR 1 को ही फिल करोगे। देन अगर आपका इनकम कोई एक हाउस प्रॉपर्टी से आता है तो आप यहाँ पर ITR 1 को फिल कर सकते हो। देन यदि आपका इनकम कोई अदर सोर्स से है, जैसे कि छोटा मोटा कुछ ज़्यादा इनकम नहीं है बट आपका मेन सोर्स अगर आपका सैलरी है तो आप यहाँ पर ITR 1 को ही फिल करोगे। कैजुअल इनकम यहाँ पे अलाउ नहीं है, जैसे कि कोई गैमलिंग करते हो, कोई ट्रेडिंग करते हो या फिर कोई आपका शेयर खरीद कर रखे हुए, तो आप यहाँ पर ज़्यादा अगर नहीं है तो आप यहाँ पर ITR 1 को ही फिल करोगे। तो यहाँ पर मैं कन्फर्म बता देता हूँ, ITR 1 वही पर्सन फिल करेंगे जो रेसिडेंट से इंडियन हो एंड जिसका मेन सोर्स ऑफ इनकम सैलरी हो, चाहे वो गवर्नमेंट से आती हो या फिर प्राइवेट से आती हो। चलिए अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न 2 के बारे में। यदि हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें कि ITR 2 को कौन कौन से पर्सन फिल कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो सैलरीड पर्सन जो एलिजिबल नहीं है ITR 1 के लिए वो ITR 2 को फिल करेंगे, जिसमें यदि आप NRI हो तो आप यहाँ पर ITR 2 को फिल कर सकते हो अगर आप इंडियन ही हो, बट यदि आपका इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर ITR 2 को फिल करोगे। जिसके बाद यदि आप एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करते हो और मेन सोर्स ऑफ इनकम यदि आपका एग्रीकल्चर ही है तो आप यहाँ पर ITR 2 को फिल करोगे। या फिर आप ये भी हो सकता है कि इनकम भी करते हो सैलरीड से और एग्रीकल्चर सेक्टर से भी अर्न करते हो 5000 से ज़्यादा तो आप यहाँ पर ITR 2 को फिल करोगे। कैजुअल इनकम यहाँ पर इंक्लूड है, चाहे आप लॉटरी, गेम शो, लीगल गैम्बलिंग करते हो तो आप यहाँ पर ITR 2 को फिल करोगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ वही पर्सन ITR 2 को फिल करेंगे जिनका मेन सोर्स ऑफ इनकम सैलरीड है और साथ ही साथ एग्रीकल्चर से 5000 से ज़्यादा कमाते हैं तो आप यहाँ ITR 2 को फिल करोगे। या फिर आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर ही है तो आप यहाँ पर ITR 2 को फिल करोगे। चलिए अब हम बात करते हैं ITR 3 और 4 को कौन कौन से पर्सन फिल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे ITR 4 के बारे में। जैसा कि मैंने आपको लोकल लैंग्वेज में बताया था, ITR 4 को वही पर्सन फिल करेंगे जो प्रोफेशन से बिजनेसमैन हो। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्या है कि अगर आपका इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो ITR 4 को फिल करोगे। एग्रीकल्चर इनकम से अगर आपका 5000 से ज़्यादा आता है तो आप ITR 4 को फिल करोगे। सोर्स ऑफ इनकम आप यहाँ पर देख सकते हो इनकम फ्रॉम सैलरी है तो आप यहाँ पर ITR 4 को फिल करोगे। साथ ही साथ अगर आपका बिजनेस करते हो तो ही, अगर आप मेन सोर्स ऑफ इनकम आपका सैलरी है तो मैंने आपको बताया था ITR 1 को फिल करने के लिए। इनकम फ्रॉम 1 हाउस प्रॉपर्टी है जिससे आपका रेंट आता है एक ही हाउस से तो आप यहाँ ITR 4 को फिल करोगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस भी हो तो आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो, बट आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर बिजनेस एंड प्रोफेशन होना चाहिए। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है मैंने, कैजुअल इनकम यहाँ पर अलाउ नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि नॉट एप्लीकेबल फॉर कमीशन ब्रोकरेज इनकम यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आएंगे कि आप LIC एजेंट हो या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर हो तो आप कौन से इनकम टैक्स रिटर्न को फिल करोगे। तो चलिए उसके बारे में भी हम बात करते हैं और बताते हैं कि ITR 3 को कौन कौन से पर्सन फिल कर सकते हैं। यदि हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि ITR 3 को कौन कौन से पर्सन फिल कर सकते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो वो बिजनेसमैन
जो एलिजिबल नहीं है ITR 4 को फिल करने के लिए, वो यहाँ पर ITR 3 को फिल करेंगे। आप ITR 4 को एक बार अच्छे से रीड कर लो, तब आपको ITR 3 कौन से पर्सन फिल करेंगे वो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद हम बात करें सोर्स ऑफ इनकम। यदि आपका एक से ज़्यादा घर से रेंट आता है या फिर हाउस प्रॉपर्टी है तो आप ITR 3 को फिल करोगे। इनकम फ्रॉम कोई अदर सोर्स है तो आप यहाँ पर ITR 3 को फिल करोगे। इसमें आपका बिजनेस और प्रोफेशन से हाई इनकम होना चाहिए और यही आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, तो आप ITR 3 को फिल करोगे। कैजुअल इनकम यहाँ पर अलाउ है, यानी आप गैमलिंग करते हो, कोई ट्रेडिंग करते हो तो आप यहाँ पर वो इंक्लूड कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर देख सकते हो मैंने आपको लिख के रखा है कि एप्लीकेबल फॉर कमीशन ब्रोकरेज इनकम यहाँ पर अलाउ है। यानी यदि आप LIC एजेंट हो, कॉर्पोरेटर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर एनी टाइप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग का वर्क करते हो तो आप यहाँ पर ITR 3 को फिल करोगे यदि आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम यही है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है कि आप कौन कौन से पर्सन कौन से ITR फॉर्म को फिल करेंगे। यदि आपको यहाँ से कंफर्म हो जाता है तो आप यहाँ पर ITR को फिल कर सकते हो और वो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा। यदि आपको अभी भी कंफर्म नहीं है, अभी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। यदि और भी डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दो, तो मैं इस टॉपिक पे भी कंप्लीट वीडियो बना दूंगा जिससे आपको 100% कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, यानी इसके बाद भी अगर आपको यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हो तो कम से कम आपको 20 से 25 मिनट का टाइम चाहिए। तो आपको से आशा करते हैं कि यहाँ तक के प्रोसेस के बारे में तो आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों इससे आगे के पूरे प्रोसेस के बारे में, आप कैसे अपने ITR को फिल करोगे, कैसे अपने रिसिप्ट को डाउनलोड करोगे एंड कैसे आप यहाँ पर चेक कर सकते हो अपने ITR रिफंड को, वो आप यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट बता दूंगा। तब तक के लिए आप यहाँ पर बने रहो हमारे चैनल पे, नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द अपलोड हो जाएगी। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।